उठो जागो तब तक ना रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्त आज हम लोग सामान्य विज्ञान की प्रथम क्लास करने वाले हैं। और दोस्त आप लोगों को बता दूं, मैं जो ये बुक है इसकी आप लोगों को रोज क्लास करवाता हूं। और आर्मी से रिलेटेड 2022 और 23 के अंदर जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता हूं। तो चलो दोस्तों फटाफट बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग पूरी क्लास के अंदर बने रहना। आप लोगों के ये जितने भी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है ये काफी काम के होने वाले हैं। तो चलो दोस्तों फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्त हमारा नंबर 1 क्वेश्चन है, भूकंप की तरंगें होती है। तो भूकंप की तरंगें कौन सी होती है दोस्त? तो ये होती है 0 से लेके 20 हर्ट्ज के मध्य की। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है पृथ्वी की किस आकर्षण बल द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो किस आकर्षण बल द्वारा पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है? तो ये आप लोगों को पता होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने ओर खींचती है। ठीक है दोस्त। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्त है हमारा, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र की कौन सी राशि है? तो ये आप लोगों को बता दूं, ये सदिश राशि है। ठीक है दोस्त। ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान का, और आप लोग देख सकते हो आर्मी 20 अप्रैल 2023 को आए हुए क्वेश्चन है। चलते हैं अगले पर। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है दोस्त? ये है केल्विन। ठीक है दोस्त। और आर्मी 24 अप्रैल 2024 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, कौन सा दर्पण वास्तविक छवि बनाता है। तो कौन सा दर्पण वास्तविक छवि बनाता है दोस्त? तो ये बनाता है, आप लोगों को पता होगा, अवतल दर्पण वास्तविक छवि बनाता है। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले पर। और आप लोगों को बता दूं कि जो ये जितने भी क्वेश्चन है ये इसी बुक से मतलब लिए गए, और 2021, 22 और 23 के अंदर पूछे गए अग्निवीर आर्मी के अंदर, मतलब जो भी पूछे गए क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के अंदर, और वो आप लोगों को मैं करवाता हूँ रोज। तो दोस्तों आप लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहना। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वो किसका उदाहरण है। तो वो आप लोगों को पता होगा, ये है अपवर्तन का उदाहरण। ठीक है दोस्त। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भार का एसआई मात्रक क्या है। तो भार का एसआई मात्रक कौन सा है दोस्त? तो ये न्यूटन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर, ध्वनि की चाल किससे प्रभावित होती है। तो ध्वनि की चाल किनसे प्रभावित नहीं होती है। तो ध्वनि की चाल किनसे प्रभावित नहीं होती है? तो ये नहीं होती है दाब से। ठीक है दोस्त। और आप लोग देख सकते हो इन एग्जामों के अंदर आया हुआ है इतनी डेट को और इतनी शिफ्ट को। ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चम्मच का दबा हुआ भाग किसकी तरह कार्य करता है। तो किसकी तरह कार्य करता है दोस्त? तो 9 नंबर का होगा हमारा, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। अगला है 10 नंबर, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दोस्त आप लोगों को पता होगा, यह दिखाई देता है समान आकार की तरह। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली किरणें किस माध्यम से आती है। तो सूर्य से आने वाली किरणें आप लोगों को पता होगा किस माध्यम से आती है दोस्त? तो ये आती है विकिरण के माध्यम से, मतलब विकिरण के माध्यम से हमारे तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, बल का सूत्र किस नियम से बनता है। तो बल का सूत्र किस नियम से बनता है दोस्त? तो ये बनता है न्यूटन के द्वितीय नियम से बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश कितने रंगों में बनता है। तो ये आप लोगों को पता होगा, प्रिज्म से नियम कितने रंगों में बढ़ता है? 7 रंगों में। आप लोगों को पता होगा ये 7 रंगों के अंदर बढ़ता है। आप लोगों को पता होगा, जब ये नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्त, आप लोग भी पढ़ लेना इसको आसानी से। और ये पूछे गए क्वेश्चन है दोस्त, मैंने खुद ने नहीं बनाया ये क्वेश्चन, और इसी बुक के आधार पर ये क्वेश्चन मैंने लिया है। और इसी का अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए, आप लोग मुझे मैसेज कर देना, आप लोगों को ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्त। चलते अगले पर। अगला क्वेश्चन है, तापीय प्रभाव कौन नहीं दर्शाता है। तो तापीय प्रभाव कौन नहीं दर्शाता है दोस्त? तो ये नहीं दर्शाता है विद्युत की घंटी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस से ऊष्मा का संचालन किससे होता है। तो किससे होता है? ये होता है चालक से। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत घंटी किस प्रभाव पर आधारित है। तो यह चुंबकीय प्रभाव पर। 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं दोस्त अगले पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। दोस्त आप लोगों को पता होगा कि उत्तल दर्पण द्वारा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है दोस्त। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से छोटा बड़ा समान आकार का प्रतिबिंब बना सकता है। तो समान आकार का कौन बनाता है। तो ये दोस्त होगा हमारा, अवतल दर्पण से ही समान बनता है, और उत्तल से आप लोगों को पता हुआ है सीधा बनता है। ठीक है दोस्त। और अवतल से छोटा और बड़ा और समान आकार का बनता है। चलते अगले पर। अगला है दोस्त हमारा,
और आप लोग देखते रहना क्वेश्चनों को, यहाँ पर इसकी डेट लिखी हुई है और जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा दोस्त ये प्रीवियस के अंदर 2021, 22 और 23 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, चलते अगले पर 19 नंबर क्वेश्चन है, सड़क पर पानी सा प्रतीत होने का कारण क्या है। तो सड़क पर पानी का प्रतीक होने का कारण क्या है दोस्त, ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, अगला क्वेश्चन है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। तो एलईडी का पूर्ण रूप क्या है दोस्त, इसका है लाइट इमिटिंग और डायोड। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले पर, अगला है हमारा, और आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है दोस्त, यही इसका है आंसर, एलईडी का पूर्ण रूप यही है। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं अगले पर, अगला है हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है, घरों में कितने वोल्ट की आपूर्ति, विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो घरों के अंदर कितनी, आपको पता होगा घरों के अंदर कितनी विद्युत धारा आती है। तो ये आती है 220 वोल्टेज के अंदर ही आती है। शक्ति का मात्रक क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक होता है दोस्त वाट। और आप लोगों को बता दूं कि मात्रक है, ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामान्य विज्ञान के अंदर, तो ये आप लोग अच्छे से इसको याद कर लेना। और दोस्तों जितने भी मात्रक है वो आप लोगों को याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये हर एक एग्जाम के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, 23 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति किसकी इकाई है। तो विद्युत शक्ति दोस्त किसकी इकाई है, ये इकाई है वाट की। अगला क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक दोस्त आप लोगों को बता दूं ये न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक दोस्त है ये जूल होता है। ठीक है, अगला चलते अगले क्वेश्चन पर, अगला है हमारा आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस तरह से मापा जाता है दोस्त, तो 26 नंबर का होगा हमारा, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण का फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ये होती है अनंत। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। 28 नंबर, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, तो इसका होगा डी, ओम मीटर। ठीक है दोस्त, अगला है क्यूसेस से में मापा जाता है। तो क्यूसेस में क्या मापा जाता है दोस्त, तो ये मापा जाता है जल का बहाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो ओजोन परत की इकाई मापने वाली डोप्सन है। ठीक है दोस्त, ये इकाई डोप्सन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की प्रवृत्ति के बारे में सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। तो प्रकाश का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, तो ये किया गया है न्यूटन के द्वारा। ठीक है दोस्त, और न्यूटन के द्वारा आप लोगों को पता होगा गुरुत्वाकर्षण बल भी न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैलीलियो में के गिरते वस्तु के नियम और किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है दोस्त, तो ये जाना जाता है, एक सेकंड दोस्त, 32 का होगा हमारा बी, न्यूटन का पहला नियम से जाना जाता है, न्यूटन के पहले नियम से। अगला क्वेश्चन है दूध को मथने के व क्रीम को अलग करने के कौन जाने जाते हैं, तो किस कारण का कारण है। तो ये कारण कौन सा है दोस्त, आप लोगों को बता दूं बी होगा इसका अपकेंद्रीय। जितने भी मान लो रोड के, जैसे रोड है, रोड भी अपकेंद्र के बल पर ही कार्य करती है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है। और जितने भी दोस्त आप लोग यंत्र है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, तो ध्वनि का मापने का यंत्र कौन सा है, तो ध्वनि का मापने का दोस्त यंत्र है हमारा ये ऑडियोमीटर। और जितने भी यंत्र है ये आप लोगों को याद कर लेना, क्योंकि ये एक टॉपिक अच्छा ही बन जाता है कि और यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। अदिश व सदिश राशियों में अंतर आप लोगों को पता होना ही चाहिए। तो अदिश राशि कौन सी है, निम्न में से कौन सी है, तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि बल सदिश है और वेग भी सदिश है और त्वरण भी सदिश राशि के अंदर आता है। ठीक है, चलते हैं अगले पर, अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा मापी जाती है। तो वायु की गति में आप लोगों को बता दिया कि जितने भी यंत्र है ये आप लोगों को बता दूं, ये वायु जितनी भी मान लो ये यंत्र है तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो अगला है वायु की गति निम्नलिखित में के द्वारा मापी या नापी जाती है। तो किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसका होगा हमारा एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर द्वारा। ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, और जितने भी यंत्र है ये आप लोगों को याद होने ही चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्त। आज की वीडियो के अंदर हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे। तो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन आ गया है और आप लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहना। ठीक है दोस्त, तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है दोस्त, आप लोगों को पता होगा ये 11.2 किलोमीटर है। यानी कि पृथ्वी से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमारी जो भी है तो उसका होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, ऑटोमोबाइल और हाइड्रोमोबाइल ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो ये कौन सा सिद्धांत है दोस्त, तो इसका होगा पास्कल के नियम के आधार पर यह कार्य
करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्त हमारा, थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? थर्मामीटर में क्या चीज़ है जो ताप को दर्शाती है? तो इसका होगा हमारा बी, पारा। जो पारा है वो थर्मामीटर में ताप को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो उस तार का, इस तार पर हो गया, एक तार में एक समान विद्युत धारा दौड़ रही है, तो उस तार का होगा पर हो क्या होगा? तो ये होगा दोस्त केवल चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्त, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश और सदिश राशि के उदाहरण आप लोगों को याद होने ही चाहिए, और मैं आप लोगों की अगले वीडियो में इसकी ट्रिक भी आप लोगों को बताऊंगा। नंबर 44 क्वेश्चन है दोस्त, इसका होगा हमारा अदिश राशि दाब है, और सदिश राशि के अंदर दोस्त ये त्वरण और बल और वेग, ये सदिश राशि के अंदर आता है। चंद्रमा पर एक व्यक्ति के भार पर क्या असर पड़ता है? तो चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पर घटता है, यानी कि पृथ्वी पर तो समान जैसा है, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएगा तो व्यक्ति का भार घटेगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? तो किस प्रकार का होने पर ज़्यादा मतलब ठंड है वो महसूस करते हैं? तो ये साफ मौसम के कारण हमें ज़्यादा ठंड लगती है। ठीक है, उस टाइम हमें ज़्यादा ठंड लगती है। 47 नंबर क्वेश्चन, लाल रिबन पर हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई देती है? तो ये कैसी दिखाई देती है दोस्त? तो ये दिखाई देती है काली। ठीक है दोस्त, काली दिखाई देती है। अगला है, निम्नलिखित में से तापमापियों में से किस पायोमीटर कहा जाता है? किसे पायोमीटर कहा जाता है? किस तापमापी को पायोमीटर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा 47 का तो हो गया दोस्त काली, और इसका 48 का क्या होगा दोस्त? 48 का, एक सेकेंड दोस्त, 48 नंबर का हमारा इसमें ताप विद्युत और तापमापी और विकिरण तापमापी और गैस तापमापी और द्रव तापमापी। तो इसके अंदर दोस्त हमारा होगा ताप विद्युत और तापमापी। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो ये किससे किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्त लेक्टोमीटर से। दोस्तों आप लोगों को पता होगा दूध के अंदर भी बैक्टीरिया होता है। ठीक है दोस्त, उसको भी याद कर लेना। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार पूछे जाते हैं। रक्त दाब नापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब मापने का दोस्त यंत्र है स्पिग्नोमेनोमीटर। ठीक है दोस्त। तो दोस्त आप लोगों को बता दिया यंत्र है, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। तो दोस्त आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, और आप लोगों को क्लास कैसी लगी दोस्त कमेंट में जरूर बताना। और आप लोगों को बता दूं, ये हमारे पास लगभग 150 क्वेश्चन है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास विज्ञान की हो चुकी है, 2 क्लास और होगी। तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगा तो। और दोस्तों आप लोगों की तरह मैं सीख रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक तैयारी करता हूँ। ठीक है दोस्त। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगा तो। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और अपनी पढ़ाई को जारी रखना। ठीक है दोस्त। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।